संभल में 5 लोग पुलिस की गोली से मर जाते हैं और उसके बाद पुलिस उल्टा मुसलमानों के ऊपर ही इन हत्याओं का आरोप लगाती है। लगातार डराया धमकाया जाता है उन लोगों को जो उनके रिश्तेदार हैं। सादे कागज़ों पर दस्तखत कराए जाते हैं, बयान पलटे जाते हैं, हर किसी से 10-10 नाम मांगे जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज जारी कर 72 लोगों की 70 लोगों की 3-4 लिस्टें जारी की जाती हैं। कई हजार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब एक और नया आतंक पुलिस के जरिए शुरू किया गया है। मुस्लिम महल्लों में घुसकर घरों की जांच करना और वहां से हथियार बरामद किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहां से अवैध हथियार मिला है, उसमें अगर घर में कोई मर्द मौजूद नहीं है तो औरतों की गिरफ्तारी, और अगर औरतों को बचाने के लिए फिर लोग आ जाते हैं और फिर खुद सरेंडर कर रहे हैं जो उस घर के मर्द हैं। इस तरह की खबरें। और उसके बाद कल से ही बिल्डोजर कार्रवाई, वो भी सिर्फ मुस्लिम महल्ले में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बिल्डोजर की कार्रवाई चल रही है वो अतिक्रमण के नाम पर उन महल्लों में चल रही है जो पूरी तरह से मुस्लिम पॉपुलेटेड इलाके हैं। मुस्लिम बहुल महल्ला है, 100% आबादी मुसलमानों की है, दीपा सराय। यहां पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है, थाना नखासा के अंतर्गत आता है। और यह कह करके बिल्डोजर चलाया जा रहा है कि नाले पर चबूतरा बनाया हुआ है या अवैध कब्जा है, बाहर निकाला गया है, घर का नक्शा पास नहीं है। ये तमाम चीज़ें इस तरह के इल्ज़ाम लगा करके बिल्डोजर चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट के जरिए एक आदेश पारित किया गया था बिल्डोजर को लेकर के, और दंगा हो या फिर क्राइम के नाम पर जिस तरह से मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर चलाया जा रहा था, उस पर सख्त नाराजगी सुप्रीम कोर्ट के जरिए जताई गई थी और कहा गया था कि आप आरोपी घोषित होने के बावजूद, आरोप साबित होने के बावजूद, मुजरिम साबित होने के बावजूद आप किसी के घर पर बिल्डोजर नहीं चला सकते। एक व्यक्ति के जुर्म की सजा आप उसके पूरे खानदान को, पूरे अहले खाना को नहीं दे सकते। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के जरिए दिया गया था। लेकिन उसके साथ ही एक लाइन और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कही थी, हाँ, अतिक्रमण हटाने या फिर पब्लिक को अगर किसी तरह दिक्कत हो रही है, रोड चौड़ीकरण के लिए, बड़े बड़े हाईवेज बनाने के लिए आप बिल्डोजर चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक रूल्स जो हैं उनको अपनाना होगा, लोगों को उसके वैकल्पिक जगह देनी होगी, और जो एक प्रक्रिया है, गाइडलाइंस हैं सुप्रीम कोर्ट की अतिक्रमण हटाने को लेकर, उनको पूरी तरह से फॉलो करना होगा। जो पीड़ित हैं, जिनके घरों पर आप बिल्डोजर चलाने जा रहे हैं, उनको मुनासिब वक्त देना होगा ताकि वो अपना सामान, अपना घर जो है वो शिफ्ट कर लें, और उसके लिए सरकार को उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। इस तरह का आदेश दिया गया था। जब यह आदेश आया तो मुस्लिम तंजीमों ने खूब वावेला मचाया। प्रेस नोट जारी किए गए तमाम तंजीमों के जरिए, खासतौर से जमीयत उलमा हिंद के दोनों ही विंग के जरिए प्रेस नोट जारी किया गया और बाइट्स भी दी गई, चाहे वो मौलाना अरशद मदनी हो चाहे महमूद मदनी हो। और इस फैसले का क्रेडिट दोनों ने लिया कि हमारी याचिका पर यह फैसला आया है, क्योंकि जो याचिका डाली गई थी दिल्ली दंगों को लेकर, दिल्ली में जो जहांगीरपुरी में पूरा मामला सामने आया था, बिल्डोजर जो चलाए जा रहे थे, एक शोभा यात्रा के बाद जो बवाल हुआ था, तो उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। अब लेकिन उसके बाद जो मध्य प्रदेश में बिल्डोजर चला और कई जगह पर और बिल्डोजर चला, उसके साथ ही गुजरात में जो दरगाहों को तोड़ा गया, तो इन तमाम चीज़ों के बाद एक बार फिर लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उसी पर सुनवाई की जा रही थी। और उसके बाद ये पूरा फैसला सामने आया कि किसी के घर पर आप बिल्डोजर नहीं चला सकते। लेकिन मौलाना महमूद मदनी और अरशद मदनी के इतना ढिंढोरा पीटने के बावजूद, ये दावा करने के बावजूद कि हमारे जरिए अब मुसलमानों को इंसाफ मिल गया, अब किसी के घर पर बिल्डोजर नहीं चलेगा, आप देख सकते हैं कि कल से ही लगातार बिल्डोजर की कार्रवाई संभल में जारी है। अब सवाल ये बनता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा था कि अगर किसी के घर पर बिल्डोजर चलाया जाता है तो फिर उसका मुआवजा जो है वो अधिकारियों की जेब से वसूला जाएगा, उनकी सैलरी से काटा जाएगा। तो क्या इस मामले में कोई और याचिका डाल करके या फिर सुप्रीम कोर्ट को ये अवगत कराना मुनासिब रहेगा क्या कि संभल में जो पूरी कार्रवाई कर चल रही है ये एक तरफा कार्रवाई है? वहां के सांसद तक के घर को नोटिस दे दिया गया है एसडीएम के जरिए, और उनको नोटिस देते हुए ये कहा गया है कि आपका जो घर बन रहा है इसका नक्शा पास नहीं कराया गया है। और इसके साथ ही एसडीएम ने ये बाइट दी है कि हमने उनसे जवाब मांगा है, अभी तक सांसद महोदय के जरिए
कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। तो जब रिपोर्टर उनसे सवाल करते हैं कि क्या उनके घर को बुलडोज किया जाएगा, तो उस पर जो है टाल मटोल वाले रवैये में एसडीएम कहती हुई नजर आती हैं कि अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है, जवाब आने दीजिए, उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई होती है वो उनके खिलाफ की जाएगी। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़ियाउर रहमान का एक 6 महीने पुराना एक केस जिसमें उनकी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसकी डेथ हो गई थी, इस मामले को भी दोबारा से जांच के लिए खोल दिया गया है। पहले से ही ज़ियाउर रहमान बर्क के ऊपर, जो सांसद हैं संभल के, उनके ऊपर पहले से ही एक मुकदमा दर्ज किया गया है संभल दंगे को लेकर, जो जुम्मे के दिन उनके ज़रिए बयान दिया गया था। उनके वालिद साहब के ऊपर भी मुकदमा दर्ज है। उसके अलावा जो संभल के विधायक हैं नवाब महमूद, उनके बेटे के ऊपर भी FIR दर्ज की गई है। तो ये तमाम चीज़ें दबाव के तौर पर के सांसद इस मामले में कुछ ना बोले या संभल जा करके पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़ा ना करें, इसीलिए जब से दंगा हुआ है 24 तारीख से, तब से लेकर आज तक संभल के जो सांसद हैं वो दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। उन्होंने कल 2-3 ट्वीट किए और उन ट्वीट में उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से मुस्लिम इलाका होने की वजह से यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई चल रही है। उन्होंने लिखा कि संभल के एक तल्ख हकीकत सामने आ रही है, 5 मुसलमानों की जान लेने के बाद भी मुस्लिम महलों में खौफ पैदा करने के लिए बुलडोज़र चलाया जा रहा है। मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के बजाय मुसलमानों को शक की बुनियाद पर जेलों में डाला जा रहा है, उन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि महिलाओं को भी निशाना पुलिस के ज़रिए बनाया जा रहा है। तो अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि इतने हालात जो ख़राब हुए हैं, उसके बावजूद जो संभल के रिप्रेजेंटेटर्स हैं, संभल के जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या विधानसभा के हों, उनको संभल में किस तरह की, संभल में जो है जो विधायक हैं वो तो मौजूद हैं, लेकिन उनके ज़रिए कोई इस तरह की कार्रवाई, इस तरह का बयान सामने नहीं आ रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को पार्लियामेंट में ज़बरदस्त तरीके से उठाया है और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को सुर्खियाँ बटोरने में कामयाबी हासिल की है। और उम्मीद की जाती है कि जब संसद में इस पूरे मामले को बार बार उठाया गया तो उसके बाद पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं दबाव में आया है, बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियाँ होती। हालांकि अभी भी रातों में दबिश दी जा रही है, लोगों से नाम पूछे जा रहे हैं, दूसरों के नाम बताने को कहा जा रहा है, पूरे महल्लों में महल्ले के महल्ले खाली हैं, लोग अपने घरों में ताला लगा करके गायब हैं, जो घर खुले हुए हैं उनमें पुलिस दबिश दे रही है और उसके बाद ये कहती है कि यहाँ से तमंचा बरामद हुआ है, हथियार बरामद हुए हैं और उसके बाद गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। तो ये पूरा सिलसिला चल रहा है और आज भी बुलडोज़र सुबह से ही मुस्लिम महल्ले तिमरदास सराय, दीपा सराय में ये कार्रवाई चालू है।